जय हिंद जय भारत। दोस्तों, रेबल सदानंद आप लोगों के बीच कल हम लोगों ने वॉल ऑफ ह्यूमैनिटी को लॉन्च कर दिया, जैसे कि आप जानते हैं। लेकिन दोस्तों, आज एक बात से मेरा मन बहुत दुखी है। मैं बेहद परेशान हूं एक बात को लेके। दरअसल ये काफ़ी दिनों से चल रहा है। मैं बात कर रहा हूं निकिता तोमर हत्याकांड के बारे में। भाई और बहनों, आप देख रहे कि निकिता तोमर जो हत्याकांड हुआ है, जो कि बल्लभगढ़ हरियाणा फरीदाबाद जिले में हुई है, उस पर निरंतर जो है लगातार सड़कें जाम की जा रही हैं, रैलियां हो रही हैं, सर्व समाज की पंचायतें हो रही हैं, महापंचायत हो रही है। बंधुओं, मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि हमारी एक वीर बेटी को जिस तरीके से नृशंस तरीके से हत्या हुई है, जिस तरीके से उन्हें मारा गया है, परंतु जो अपराधी हैं उन्हें ऑलरेडी पकड़ लिया गया है। अब वो अपराधी पुलिस के कब्जे में है, पुलिस के हिरासत में है। जब आप ये देखते हैं कि निकिता तोमर हत्याकांड में जो अपराधी हैं वो ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि आप प्रशासन को अपना काम करने दें। अगर हम रोज सड़क को घेरेंगे, पुलिस वालों पे पथराव करेंगे, वो पुलिस वाले भी हमारे आपकी तरह ही हैं, उनके भी परिवार हैं, उनके भी बच्चे हैं। अगर आप उनके ऊपर पत्थर फेंकते हैं तो चोट उनको भी लगती है, उनके बच्चे भी दुखी होते हैं। कहीं ना कहीं हमें ये बात रियलाइज करना होगा कि कानून भी अपने अंदर एक दायरा रखती है। तौसीफ और उसके जो साथी हैं, 2 साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अब बहुत सारे राजनीतिक दल जो हैं वहां जा चुके हैं अपनी अपनी रोटी सेंक रहे। मेरा विनम्र निवेदन होगा कि आप लोग इस तरीके के चीजों को प्लीज रोकिए। किसी के बहकावे में आके पुलिस के ऊपर, सरकारी कर्मचारियों के ऊपर पथराव ना करें। बहन निकिता के साथ हम सब हैं, बेटी निकिता के साथ हम सब हैं। हम आहत हैं, हमें चोट है, हमें दर्द है इस बात का कि हमारी बेटी हमारे बीच नहीं रही। लेकिन अब कठोर से कठोर सजा मिलेगी, लेकिन प्लीज इस घटना को धर्म से ना जोड़ें। निकिता हत्याकांड, एक बुरे व्यक्ति ने इस हत्या को अंजाम दिया है। तौसीफ नाम के एक बुरे व्यक्ति ने, किसी बुरे धर्म ने इसका अंजाम नहीं दिया है। मैं हमेशा बोलता हूं, कहीं क्रिमिनल होता है उसके रिलीजन पे मत जाइए, उसके एक्टिविटीज पे जाइए, उसके संस्कार पे जाइए, उसके पारिवारिक बैकग्राउंड पे जाइए। मैंने पहले भी कल की वीडियो में भी ये बात कही थी भाइयों, कि कांग्रेस के जो लोग हैं, अन्य पार्टी के लोग हमारे उत्तर प्रदेश में रोज दौड़ के आ जाते हैं। कभी वहां हुआ, कभी हाथरस हुआ। अरे भाई, आप हरियाणा में ये घटना घटी है, तौसीफ के परिवार के जो लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। कांग्रेस के लोगों को चाहिए कि वो सामने आए, सामने आके बात करें, अपना स्पष्टीकरण दे, निलंबित करें, अपना स्टेटमेंट दे, केवल दूसरों पर उंगली ना उठाए। और साथ ही साथ तमाम जो धार्मिक संगठन है उनसे मैं एक अनुरोध करूंगा, प्लीज हाथ जोड़ के विनती करूंगा, विनम्र निवेदन करूंगा, हमारे देश में वैसी बहुत परेशानी है, अब धर्म युद्ध मत कराइए, धर्म युद्ध मत कराइए। जो बेटी हमारी चली गई है उसके आत्मा को शांति दे, उसके परिवार वालों को इंसाफ दिलाएं, कठोर से कठोर सजा दिलाएं। गोली मार दीजिए, तौसीफ जैसे लोगों को गोली मार दो, सरेआम उनको फांसी पे दे दीजिए, चलेगा। लेकिन इससे रिलीजन से मत जोड़िए कि ये लव जिहाद है। भाइयों, 2 साल पहले भी तौसीफ ने एक गलत काम किया था, अपहरण की घटना की थी। निश्चित तौर पे बीजेपी गवर्नमेंट की ये फेलियर थी। तत्काल प्रभाव से पुलिस को कड़ा मुकदमा दर्ज करके कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए तो उस लड़के को, और तमाम उन लड़के को जो इस अपहरण कांड में लिप्त थे, जो निकिता तोमर को 2 साल पहले वो किया गया था। लेकिन अब अगर जो हत्याकांड हुई है, आप देखते हैं गाड़ी में 2 लड़के उतरे, केवल 2 लड़के, तौसीफ और उसका एक मित्र, और तौसीफ ने गोली मारी। तो आप इससे रिलीजन से मत जोड़िए। हरियाणा, मैं रहा हूं 10 साल, हरियाणा एक बेहद ही अच्छा राज्य है, जाट बाहुल्य क्षेत्र है, किसान बाहुल्य क्षेत्र है। और मैं बोलूंगा तमाम क्षत्रिय भाइयों और बहनों से, भाइयों और बहनों, बेटियां क्षत्रिय, जाट, हिंदू, गुर्जर नहीं होते। बेटियां हमारी बेटियां होती हैं, इस देश की नागरिक होती हैं, हमारे लिए बहुत प्रिय होती हैं। कृपया करके कुछ ऐसा माहौल ना बनाएं। अभी आप फ्रांस में देख रहे हैं, फ्रांस में एक सन की व्यक्ति ने सर कलम कर दिया एक टीचर का। अब पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में भी इसका जो है आग की तरह फैल रहा है। मध्य प्रदेश में रैलियां हो रही है। देखिए, दूसरे देश में जो हो रहा है ना, उसका असर अपने प्यारे देश में ना होने दें। भारत एक बेहद ही सुंदर मुल्क है, एक बेहतरीन मुल्क है, जहां हम लोग सब सालों से एक साथ रह रहे हैं। यहां का भाईचारा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। एज ए रेबल होने के नाते देखिए, हमारे देश में वैसी बहुत परेशानी है। हम कोरोना में कितनी बुरी तरह से पीड़ित हैं, हमारे लोग पीड़ित हैं, नौकरियां चली गई हैं,
लोग हाशिए पे, उसके बावजूद अगर हम रिलीजन के नाम पे लड़ें। भला एक बात मैं अपने तमाम मुस्लिम साथियों से इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, पैगंबर मोहम्मद साहब मतलब भगवान का रूप है। पैगंबर मोहम्मद साहब आप लोगों के नहीं, हम भी उन्हें मानते, सभी मानते हैं। हर रिलीजन अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। अल्लाह का नाम लेना कोई बुरी बात नहीं है, भगवान का नाम लेना कोई बुरी बात नहीं है। सभी धर्मों को मैं सैल्यूट करता हूं। हमारे देश में एक ऐसा वातावरण है कि हम सभी रिलीजन को अच्छा मानते हैं, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। यीशु मसीह हो, अल्लाह हो, पैगंबर मोहम्मद साहब हो, गुरु नानक देव हो, महादेव हो, ब्रह्मा जी हो, देखिए आपस का सौहार्द बना के रखिए। फरीदाबाद में वातावरण बहुत उग्र हो रहा है। आप देश की स्थिति को समझिए। लोग इतने परेशान हैं, परिवार अपनी बेटी को खो चुके हैं। वहां जाके कोई लव जिहाद की बात कर रहा है, कोई हिंदू संगठनों की बात कर रहा है। आखिर उस परिवार के दर्द को कौन समझेगा? भाइयों और बहनों, ये वक्त है हमें अपनी समझदारी दिखाने का। अपना दिल बड़ा कीजिए। तौसीफ गिरफ्तार हो चुका है, कठोर से कठोर सजा होगा, उसके लिए किसी रिलीजन को उंगली मत उठाइए। देखिए, हमारे देश में एक काम राजनीतिक पार्टियां करते हैं, आए दिन हिंदू मुसलमान करा देते हैं। वक्त आ गया जब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम सब एकजुट होकर अपने देश को बचाएं। आपका देश खतरे में है, हमारा देश खतरे में, हमारे देशवासी खतरे में। आपने देखा कोरोना काल में किस तरीके से, कितनी बेहुदगी के साथ भारतीय जनता के साथ अत्याचार हुए हैं। मैं रेबल फाउंडेशन के फाउंडर होने के नाते और एक सच्चा भारतीय होने के नाते आप लोगों से तहे दिल से गुजारिश करूंगा कि फरीदाबाद में निकिता तोमर हत्याकांड के लिए राजनीति मत होने दीजिए। भाइयों और बहनों, दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है। जब निर्भया के साथ यह दुर्घटना हुई थी तो क्या हमने जातिकरण लिया था? क्या तब हमने हिंदू आतंकवाद की बात करी थी? क्या हमने रिलीजन की बात करी थी? बलात्कार, हत्या एक अत्यंत निशंस चीज है। कठोर से कठोर सजा मिलना चाहिए। हर मुसलमान ये कह रहा है कि तौसीफ को गोली मार दो, तो फिर हम इस्लाम के ऊपर क्यों बात करें? हम इसे लव जिहाद के ऊपर क्यों बात करें? माननीय मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी एक मीटिंग कर रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि कानून के दायरे में सब काम होगा। लव जिहाद की तरह टॉपिक्स को मत उठाइए। इस वक्त हमारे देश में वैसी बहुत परेशानियां हैं। और दोस्तों देखिए, एक भारतीय होने के नाते हम जिस तरीके के परेशानियों में गुजर रहे हैं, बिहार में चुनाव चल रहा है, राजस्थान में गुर्जर आंदोलन चल रहा है। आप देख सकते हैं हमारे गुर्जर भाई कल भी रेलवे लाइन को रोक रहे। मेरी गुजारिश होगी कि आप लोग नेताओं के घर को घेरें, आप लोग चीफ मिनिस्टर के घर को घेरें, आप एमएलएज के घर को घेरें। आपसे मैं एक बात बोलूंगा केवल, आप रेलवे पटरियों को मत घेरें। आम आदमी को परेशानी होती है। मेरे प्रिय गुज्जर भाइयों और साथियों, आपके आंदोलन को हम भी सपोर्ट करेंगे। रेबल फाउंडेशन भी आपको सपोर्ट करता है अपने सारे वॉलंटियर्स के साथ। लेकिन मेरी गुजारिश है, आप ट्रेन मत रोकिए, हाईवे मत रोकिए। चलिए मुख्यमंत्री के आवास पे, चलिए राज्य मंत्री के आवास पे, चलिए प्रधानमंत्री के आवास पे, वहां चल के धरना प्रदर्शन करते हैं, वहां बैठते हैं, इन मंत्रियों के कान खड़े करते हैं। अगर हम आम जनता होके आम जनता को ही तकलीफ दें तो ये कैसी समस्या है? कैसे समाधान निकलेगा? कोई एम्बुलेंस में आ रहा है, कोई अपने माता पिता के साथ आ रहा है, बच्चे देख के घबराते हैं सड़क पे इतनी भीड़ को। क्या ये उचित होगा कि साधारण लोगों को परेशान करें? आइए नेताओं के घर को घेरते हैं। जो फरीदाबाद में निकिता हत्याकांड के ऊपर चल रही, आइए सीएम साहब का घेराव करते हैं, आइए एमएलए के घेराव करते हैं, तब जाके बात बनेगी। लेकिन आप लोग रास्ते को घेर रहे हैं, सड़कों को जाम लगा रहे हैं, यह उचित नहीं है। इससे आम लोगों को परेशानी होती है, सभी भारतीयों को परेशानी होती है। अगर हमारा दर्द है, हमारा कष्ट है, नेता नहीं सुनते, चलिए नेता के घर चलिए। बहुत हो गया साधारण लोगों को प्रॉब्लम देना, कष्ट देना। मेरे ख्याल से यह उचित नहीं है। रेबल फाउंडेशन में होने के नाते मैं केवल एक गुजारिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से तमाम गुज्जर भाइयों से, फरीदाबाद के लोगों से, कि देखिए आपस में नफरत मत फैलाइए, आपस में लोगों को कष्ट मत दीजिए। अगर कुछ करना है तो नेताओं के घर चलते हैं, इन सांसदों के घर चलते हैं, एमएलएज के घर चलते हैं, एमपीज के घर चलते हैं, सीएम साहब के घर चलते हैं। चलिए, मैं आपके साथ हूं, मेरे लोग आपके साथ है, मेरी टीम आपके साथ है। लेकिन अगर इस तरीके से हमने साधारण लोगों के लिए सब कुछ जाम कर दिया, सड़कें जाम कर दी, हाईवे जाम कर दी, ट्रेन रोक लिए, परेशानी किनको होगा? हमारे साथी भारतीय भाइयों और बहनों को जो दूर दराज क्षेत्र से आते हैं, परिवार वालों को, स्कूल के विद्यार्थियों को, कोचिंग क्लास के विद्यार्थियों को। यह उचित नहीं होगा। अगर आपको कोई इंसाफ चाहिए, अगर आपको लगता है कुछ गलत है, आइए पार्लियामेंट चलते हैं, आइए पार्लियामेंट का घेराव करते हैं। मैं समर्थन देता हूं आपको। मैं निकिता तोमर हत्याकांड में उनके परिवार को आश्वस्त करना चाहता हूं, हम आपके साथ हैं। लेकिन ये रिलीजन की बात नहीं है।
तौसीफ एक युवक है, उसे धर्म संप्रदाय से ना देखा जाए, वो एक क्रिमिनल है, कठोर से कठोर सजा दे, गोली मार देनी चाहिए, मैं खुद कहता हूं। लेकिन उसके लिए पूरे एक रिलीजन को गाली देना उचित नहीं, उसके लिए एक पूरे रिलीजन को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं। उसी तरह ये जो गुज्जर आंदोलन चल रहा है, मेरी तमाम गुज्जर नेताओं से अपील होगी, मैं विनम्र निवेदन करूंगा किरोड़ी लाल बैंसला जी को, कर्नल साहब आप एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आप आर्मी में रहें, कृपया सड़कें जाम मत कराइए, कृपया रेलवे फाटकों पटरियों पे जाम मत लगाइए, इससे आम आदमी लोगों को परेशानी होती है। अगर कुछ करना है तो सीएम का घेराव कीजिए, चलिए गहलोत जी के यहां, आइए पीएम के यहां घेराव कीजिए, आइए केंद्रीय मंत्री के यहां चलते हैं, इसमें हम आपका साथ देंगे। लेकिन आप एक साधारण लोगों के नेता होके जब जन साधारण कोई तकलीफ दोगे तो उनका कष्ट का पीड़ा दूर कौन करेगा? दोस्तों, हमारे किसी भी एक्शन से हमारे अपने लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या ये सच्चे भारतीय होने के लायक कार्य होगा? आप इसे महसूस करें। और मैं एक बात बोलूंगा, कोई भी कार्य हो, क्रिमिनल्स की कोई जाति नहीं होती, हत्यारों की कोई जाति नहीं होती। क्या विकास दुबे हिंदू कहलाने लायक था? आप बताएं, क्या तौसीफ मुसलमान कहने लायक होगा? ये क्रिमिनल्स है, दे आर ब्लडी क्रिमिनल्स, दे शुड बी हैंग टिल डेथ, दे शुड बी एनकाउंटर्ड, गोली मार देनी चाहिए। लेकिन इसके लिए रिलीजन को जिम्मेदारी ना दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ, पंक्तियों के साथ मैं कहना चाहूंगा, पूरे देशवासी आहत हैं, हमें बहुत पीड़ा है निकिता के लिए। हम गुर्जर आंदोलन में भी अपना समर्थन देते हैं, लेकिन सड़कें मत जाम कीजिए प्लीज, रेल की पटरियों पे मत आइए, जन साधारण के कामों को तकलीफ मत दीजिए। प्रशासन से लड़ना है तो प्रशासनिक अधिकारियों के घर चलिए, नेताओं के घर चलिए, सीएम साहब के यहां चलिए। जय हिंद, जय भारत।